मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब खुशियों से भरने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त एक लायक सबसे पहले कर आज की महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा प्रेमिका प्रेम जीवन में फिर से खुशहाल होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है यह संदेश जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में कोई भी मनोकामना हो उसे पूर्ण करने हेतु अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा सबसे पहले आपकी ओर आकर्षित होंगे और महादेव की कृपा सबसे पहले प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो भगवान भोलेनाथ का अनादर न करें। जल्दी से सब्सक्राइब करना मेरे प्रिय बच्चे। और तुम्हारे जीवन में एक ऐसी बड़ी पहचान आने वाला है, ऐसे कि इतना बड़ा खुशखबरी आने वाला है कि खुशखबरी सुनकर नाचे लगोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा समय आ गया। अब खुशी से तुम नाचोगे मेरे प्रिय बच्चे। अब तुम्हारा मन चाहा फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, या संदेश को आधा अधूरा छोड़कर जाने की बिल्कुल भी गलती मत करना। यह संदेश यदि तुमने पूरा देख लिया तो तुम्हारी कोई भी इच्छा हो अगले 24 घंटे के अंदर जरूर से जरूर पूरी हो जाएगी। यदि तुमने जरा भी मिस्टेक कर दिया तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी और तुम्हें पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज की संदेश जो महादेव जी के संदेश है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, इसका नसीब खराब नहीं होगा जो आज के संदेश से वंचित रह जाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेमी बहुत संतुष्ट है। वह खुश बिल्कुल भी नहीं है। वह देखना चाहता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मुझे कितना चाहते हो। इसलिए तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा खट्टा मीठा भारत जीवन व्यतीत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे आखिर तुम्हारे जीवन में क्यों होता है? जब तुम चाहते हो कि अब से हम अच्छा से चलेंगे, पारिवारिक जीवन खुशहाल बनाएंगे, अक्सर उसे टाइम तुम्हारे साथ ऐसा हमेशा उल्टा हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है मेरे प्रिय बच्चे? ये छोटी सी जीवन में मनुष्य के साथ दूर व्यवहार क्यों हो जाता है? और जाने अनजाने में छोटी मोटी गलती का बढ़ावा कैसे मिल जाता है? मेरे पूरे बच्चे, ऐसा कहीं तो नहीं है कि हम किसी और की बात में आ जाते हैं या हमारे प्रेमिका में दूसरे की बातों में चले जाते हैं। दूसरा की बातों में हमेशा घर परिवार का जीवन बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, पास पड़ोस का कोई भी हो, किसी का अनादर न करें, लेकिन उनकी बातों को सुने, समझे और परखें, उसके बाद है निर्णय। ऐसा न कि कोई कुछ भी तुम्हें कह दिया और तुम्हें लगे कि वह बिल्कुल ही सही है। इसलिए उसे अवश्य एक बार जानकारी ले जो तुम्हारे शुभ चिंतक हो, जो तुम्हारे प्रेम जीवन को खुशहाल बनाने में मदद करते हो, और हमेशा जो महादेव जी से प्रार्थना करें कि है देवों के देव महादेव हमारे जीवन अब खुशियों से भर दें, हमारे प्रेम जोड़ों को आशीर्वाद दें, ताकि हमारे जीवन की सारी मुश्किल समाप्त हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा कभी ना हो कि जो व्यक्ति तुम्हें ज्यादा चाहता हो और उसे खो देने के बाद तुम उसकी मौजूदगी का एहसास हो, उसे व्यक्ति के बारे में सोच कर जीवन खराब कर लो। इसलिए मेरे बच्चे, समय पर समझो और संभल जाओ। तुम्हारे जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसलिए उसे आप समझ में आ रहा है कि यह जीवन हमेशा हमें सीखता रहता है और कोई ना कोई पांच अवश्य पड़ता है। वह यह सोच रहा है कि काश मैं अपनी उम्मीदें और अपने अहंकार को थोड़ा काम रखा होता तो शायद आज तुम उसके जीवन में उसके पास होते हैं और उसे इस तरह अकेलापन महसूस नहीं होता। ना वह अपनी उम्मीदों को पूरा कर पाया और ना ही तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर पाया। सीकर वह प्रस्ताव की अग्नि में जल रहा है और जीवन से नाखुश होकर बैठा है। एक बात सदा स्मरण रखो, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तुम जिसे जैसा देखते हो वैसा नहीं होता। जब कोई किसी से पहली बार मिलता है तो वह दिखावा ज्यादा करता है,
ताकि उस पर इच्छा असर पड़े और वह उसका दीवाना हो जाए। उसके असली रंग क्या है, ये कुछ समय बाद दिखाई देने लगता है। इसलिए अगर किसी का रंग देखना हो तो उसके साथ कुछ समय देता हूँ। उसे सब कुछ सब समझ में आ रहा है। जब उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, या फिर इस रिश्ते को उस अवस्था में ले आया जहां से अब वापस आना कठिन हो गया है। ये सब सुबह से सोच जा रहा है। अब उसे कुछ भी बदलता हुआ नहीं नजर आ रहा है, इसलिए उसकी उम्मीदें टूटती ही जा रही हैं। उसे ऐसा लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, इसलिए वह तुम तक आने के लिए खुद को रोक रहा है। तुम ही खो देने का डर कब गुस्से में परिवर्तित हो गया, कब तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करने लगा, यह उसे खुद भी पता नहीं चला। जितना ही वह गहराई से तुम्हारे प्रेम के विषय में विचार कर रहा है और खुशी जितना समझ आ रहा है, सब कुछ उसको सोने के बाद वह अपने आप को शक्ति ही महसूस कर रहा है कि यह मैंने क्या कर दिया। तुम्हारी तरफ की खामोशियां उसे डरा रही हैं, उसे शक करने के लिए मजबूर कर रही हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद में कैसे उसे अपना मुंह दिखाओ, और अगर दिखाओ भी तो क्या। मेरा संग करना चाहेगा, मुझसे मिलना चाहेगा, यही सब सोचकर सुबह से ही गुमसुम सा हो गया है। उसका दिल तुम्हारी तरफ भाग रहा है, लेकिन वह अपने दिल को इतना रोक रहा है कि तुम सोच नहीं सकते। उसका दिल बार बार तुम्हें ही ढूंढ रहा है, तुम्हें ही पुकार रहा है, लेकिन वह खुद को रोके जा रहा है। इन्हीं सब डरों के कारण वह अपने परिवार वालों से और अपने दोस्तों से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है कि मैं इतना गलत किया, उसके साथ इतना सब कुछ बुरा किया। उसके साथ फिर भी वह अंत तक मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे साथ चलता रहा, इन सब चीज़ों की बहुत प्रशंसा कर रहा है। अब उसे समझ में आ रहा है, बच्चों की जितना समय वह तुम्हारे साथ था तो जिंदा था, अब वह खुद को एक मरे हुए व्यक्ति के समान समझ रहा है, क्योंकि तुम्हारे बिना एकदम अधूरा सा हो गया है। अब उससे जिया नहीं जा रहा। तुम्हारे बिना वह कह रहा है कि मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, क्योंकि खुद से वापस आने की मेरी हिम्मत टूट चुकी है। अब तुम ही आकर मुझे संभाल लो। वह कह रहा है कि तुम्हारा सामना करने की शक्ति नहीं है, मुझ में वापस आ जाओ। मेरे पास वह कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मुझे इस तरह अब दूर मत रहो। अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो तुम बदल भी ले लो, लेकिन अब मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे पूछ रहा है कि क्या अब हम एक नहीं हो सकते? यूं ही दूर दूर रहना लिखा हुआ है। हम दोनों की किस्मत में बच्चे, उसे पूरी उम्मीद है कि तुम उसके पास लौटकर जरूर आओगे और उसे फिर से उसी तरह प्रेम करोगे, उसे बात करोगे। वह कह रहा है कि मैं तुम्हारी तस्वीरों को अभी भी छुपा कर रखा है और तस्वीरों को देख देख कर बहुत रोता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब मुझे माफ कर दो। अब मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारे प्रेमी को भड़काया गया था, उसी प्रकार तुम्हें भी मकई गया था, किंतु तुम दोनों को एहसास नहीं हुआ कि लोग तुम्हें भड़कते रहे और तुम उनकी बातों में आ गए, जिससे तुम्हारे रिश्ते में दरार आ गई और आज तुम दोनों पछतावे की अग्नि में जल रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे ने कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय दी। तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और कमेंट में AUM नमो शिवाय लिखकर मेरी आंख स्वीकृति अवश्य प्रदान करना। मेरे प्रिय बच्चे, सुबह से ही वह तुम्हारे बारे में विचार किया जा रहा है। वह तुमको मन ही मन याद किया जा रहा है। उसका पूरा ध्यान केवल तुम्हारे ऊपर है। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो समय व्यतीत किया है, वह सब कुछ उसे तुम्हारी ओर खींच रहा है। वह यही समझाने की कोशिश कर रहा है सुबह से कि अब अपना ध्यान खुद पर कैसे लाया जाए। उस पर से हटाकर अब उन्हें प्रेम और शहर ढूंढना चाहता है जो उसके करीब है और उसे बेइंतहा प्रेम करते हैं। उसे जब जब तुम्हारी याद आ रही है, वह खुद को कमजोर महसूस कर रहा है, जिससे उसका आंख मुकेश बहुत कमजोर होता चला जा रहा है।
क्योंकि तुमने खुद को कहीं ना कहीं खुश कर लिया है, तो वह भी अपने आप को अपनों में खुश रहने की अनुमति दे चुका है। इसलिए वह अब खुद को व्यस्त रखने पर अधिक ध्यान दे रहा है। तुम्हारी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, इसलिए उसके मन में बार बार तुमसे मिलने की बात करने की इच्छाएं पैदा हो रही हैं, जिसे उसने दबा रखी थी। उसको जो सुकून तुम्हारी बातों में, तुम्हारी बाहों में मिलता था, वह उसे कभी भी नहीं मिल रहा है, इसलिए वह बेचैन हुआ जा रहा है। मैं तुमसे दूर होकर भी तुमसे दूर रह नहीं पा रहा है। वह जब भी अकेला होता है तो तुम ही लेकर सपने बुनता रहता है, जो एक वक्त पर तुम्हारे साथ देखा करता था। वह कह रहा है कि तुम मेरी वह आदत हो जिसे मैं खत्म नहीं करना चाहता हूँ। वह अब तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार है। वह तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, दिन रात तुम्हारे ख्यालों में ही डूबा रहता है, लेकिन उसके भीतर एक डर है कि क्या कभी भी तुम्हारे भीतर उसके प्रति प्रेम है। वह अपने आप से यह प्रश्न पूछता रहता है, भीतर से कोई जवाब न पाकर व्याकुल हो जाता है। उसके मन में तुम्हें खोने का डर हमेशा बना रहता। उसका याद तुम ही समाप्त कर सकते हो। उसका हाथ थाम कर अब तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। मैंने तुम्हें सदा उसके लिए तड़पते हुए देखा है। मैं नहीं चाहता कि अब तुम दोनों एक दूसरे से एक भी पांच दूर रहो। तुम दोनों निडर होकर एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार करो। मेरे प्रिय बच्चे, बात दिल से चाहता है कि तुम अब उसे माफ कर दो। अब इस नाराजगी को खत्म कर दो, क्योंकि सच्चा प्रेम हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। और तुम यूं ही उससे नाराज रहोगे तो बात कैसे बनेगी और बिगड़ती चली जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास रखना चाहिए। वह तुमसे कुछ समय के लिए दूर क्या हुआ, तुमने तो उसकी यादों को अपने मन में धुंधला हो जाने दिया। उसके स्थान पर नई गाड़ी बनाने में लग गए। उसने सच में तुमसे बहुत प्रेम किया है। वह खुद को तुम्हारे काबिल बनने के लिए ही तुमसे दूर हुआ था। वह तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन का समय आ चुका है। तुम्हें जितने कष्ट सहने थे, इसलिए अब दुख के बादल छटने का समय आ गया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, इस कथा को जरूर से जो व्यक्ति के साथ कष्ट भरी जिंदगी चल रही है, उसकी क्या वजह है। एक आदमी हमेशा की तरह अपने नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया। बाल कटाते वक्त अक्सर देश दुनिया की बातें हुआ करती थीं। आज भी वे सिनेमा, राजनीति और खेल जगत इत्यादि के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक भगवान के अस्तित्व को लेकर बात होने लगी। नाई ने कहा, देखिए भैया, आपकी तरह मैं भगवान के अस्तित्व में यकीन नहीं रखता। तुम ऐसा क्यों कहते हो? आदमी ने पूछा। अरे, ये समझना बहुत आसान है। बस गली में जाइए और आप समझ जाएंगे कि भगवान नहीं है। आप ही बताइए कि अगर भगवान होते तो क्या इतने लोग बीमार होते, इतने बच्चे अनाथ होते? अगर भगवान होते तो किसी को कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होती। नाई ने बोलना जारी रखा, मैं ऐसे भगवान के बारे में नहीं सोच सकता जो इन सब चीजों को होने दे। आप ही बताइए, कहाँ है भगवान? आदमी एक क्षण के लिए रुका, कुछ सोचा, पर बहस बढ़े ना, इसलिए चुप ही रहा। नाई ने अपना काम खत्म किया और आदमी कुछ सोचते हुए दुकान से बाहर निकला और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एक लंबी दाढ़ी, मूंछ वाला अधेड़ व्यक्ति उस तरफ आता दिखाई पड़ा। उसे देखकर लगता था मानो वो कितने दिनों से नहाया धोया ना हो। आदमी तुरंत नाई की दुकान में वापस घुस गया और बोला, जानते हो इस दुनिया में नाई नहीं होते। भला कैसे नहीं होते हैं? नाई ने सवाल किया। मैं साक्षात तुम्हारे सामने हूं। नहीं, आदमी ने कहा, वो नहीं होते हैं, वरना किसी की भी लंबी दाढ़ी, मूंछ नहीं होती। पर वो देखो, सामने उस आदमी की कितनी लंबी दाढ़ी, मूंछ है। अरे नहीं भाई साहब, नाई होते हैं, लेकिन बहुत से लोग हमारे पास नहीं आते। नाई बोला, बिल्कुल सही। आदमी ने नाई को रोकते हुए कहा, यही तो बात है, भगवान भी होते हैं, पर लोग उनके पास नहीं जाते और ना ही उन्हें खोजने का प्रयास करते हैं। इसीलिए दुनिया में इतना दुख दर्द है।
तुम्हारा कल्याण हो। नमः शिवाय।